आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। होली का त्यौहार अच्छा बीता और चलिए अब हम सब कुछ बिता लिए हैं अच्छा और शुरू करते हैं अच्छे कार्य की। तो आइए चलिए इसी के साथ जुड़िए हमारे साथ अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। सुनहरे भविष्य की तलाश में सुनहरे अवसर को ना गंवाएं। कृपया जल्दी से ज्वाइन करें आरजी लाइफलाइन क्लासेस और शुरू करें अपने सफलता को सुनिश्चित करने का टारगेट। तो कहना क्या भाई कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए हम वैसे ही शीशे की तलाश कर चुके हैं। तो हम शुरुआत कर चुके हैं श्री बैच 2023-24। जैसा कि आप लिखा पढ़ा देख रहे होंगे तो हमारे श्री बैच का हो गया आगाज। जल्दी से जल्दी सभी को बताएं कि श्री बैच शुरू हो चुकी है। तो क्लास 10th की मैथ सिलेबस 2023-24 का हम आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी योजना को अंजाम तभी दे पाएंगे जब उसकी सटीक रणनीति होगी, नीति होगी। तो वही नीति और रणनीति सटीक सिलेबस के साथ हम आपके बीच आए हैं। तो चलिए यहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे मैथ को। तो क्या है हम बात कर लेते हैं ना, क्लास 10 मैथ सिलेबस 2023-24 क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ लिखा पढ़ा है। तो बात कर लेते हैं हम इकाई, यानी कि हम बात कर लेते हैं यूनिट की। कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने नंबर के कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। 5 नंबर का पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहली प्रश्नावली जो आपकी है ना 1A 1B 1C या फिर 1 2 3 4 करके जो भी होगा, जिस बुक में जैसा भी होगा, तो उसमें हमें पढ़ना होता है। 5 नंबर का आता है, ज्यादातर इसमें एचसीएफ एलसीएफ पूछ लेता है आपसे निकालना, उसी के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है भाई, बीज गणित। बीज गणित ना, क्या बात कर ले हम बीज गणित की। ये बीज गणित कितने नंबर का आता है, 18 नंबर का पूछा जाता है। बीज गणित कितने नंबर का पूछा जाता है, 18 नंबर। इनमें दो चीजें पढ़नी है। पहला क्या, दो चर रैखिक समीकरण, और क्या पढ़ना है दूसरा भैया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और ये जो दो चर रैखिक समीकरण है ना, इन दो चर रैखिक समीकरण में भी आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो जरा देखिएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा बीजगुणनखंड विधि। अब तीसरी की बात कर लेते हैं हम, किसकी भैया, द्विघात समीकरण में। तो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और जो डी होता है ना, डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac विभक्त कर डी। बात कर लेते हैं हम तीसरी, हमारी कौन सी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, जरा ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना क्या है कि एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, या फिर मध्य बीच की दूरी, मध्य बिंदु क्या है ना, और फिर क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो त्रिभुज का। तो इस तरह से हमें निकालने के लिए इसमें मिलेगा। बात कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट की, बात कर लेते हैं ये ज्यामिति की बात कर लेते हैं। ज्यामिति में दो चीजें पढ़नी है हमको, एक पढ़नी है त्रिभुज, एक पढ़नी है रचना ना। एक त्रिभुज पढ़नी है, एक रचना पढ़नी है। तो देखिए आगे क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में भी अगर हम बात कर लें, यहाँ पे रचना लिख देते हैं, त्रिकोणमिति की बात कर लें भैया, तो त्रिकोणमिति में पहले में अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति टर्म्स जो साइन का स्टैन है उनका अनुप्रयोग है। दूसरा क्या है, ऊंचाई और दूरी। दूसरा क्या पढ़ना है भैया, ऊंचाई और दूरी। यहां से समझ में आ गया। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है ना, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, क्या पढ़ना भाई, शंकु पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, छिन्नक पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़ने हैं आपको। और सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी कितने नंबर का आएगा, सांख्यिकी भी 10 नंबर का पूछा जाता है। क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है,
माध्यिका पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, माध्यमान पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है ना, माध्यिका माध्यमान पढ़ना, बंटन विधि द्वारा पढ़ना है ना, और विधियों के द्वारा हमें पढ़ना है। तो इन सबको देखना है, हमें इन सबको पढ़ना है, इन सब के बारे में जानना है। अब आपके मन में ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये आप 30% कम सिलेबस पाठ्यक्रम क्या लिख के रखे हैं, क्या है इसका मतलब? तो आपने सुना होगा ना कि आपके जो बड़े भाई पेपर दे के जा चुके हैं 10 का, उन्होंने बड़े खुश हुए होंगे कि अब उनका, आपने सुना होगा कि 30% सिलेबस कम है। 9 में भी आपका 30% सिलेबस कम था, तो आपके लिए भी वो भी 30% सिलेबस कम है। आपके लिए भी, ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अलग सा कर दिया गया, 30% सिलेबस कम है। बहुपद कटा हुआ है, बहुपद पूरा नहीं कटा है, कुछ ही टर्म्स कटे हुए हैं। द्विघात बहुपदों का शून्यांक निकाला जाता है और शून्यांकों के गुणनफलों का जो संबंध होता है वो कटा है। समांतर श्रेणी कट गई है। ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखाएं, क्या भैया, वृत्त की स्पर्श रेखाएं ना, और ये n वां पद का मान ये शून्यांकों का बहुपद है। त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, ये थोड़ा सा टर्म्स जो है कटा हुआ है, तो प्रायिकता पूरा कटा हुआ है। तो इन सबको हमें देखना है, ये इन सबको पढ़ना ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो जब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इन पे चर्चा ही नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है। बाकी हम सटीक विवरण आपको दिए हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ लेना है, यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको जो आपके ध्यान में आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको पता है अलजेब्रा कितना इम्पोर्टेंस है ना। अब आपको पता हो गया होगा कि आपकी रचनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी ना, तो ये टोटल कितने नंबर के हो गए? टोटल आपको 70 नंबर होंगे, जोड़ लीजिएगा, 70 नंबर टोटल है। अब 70 नंबर में फायदे की बात यह है कि आपके लिए भी जो प्रश्न पत्र बन के आएगा भैया, 20 तो क्या होंगे, 20 तो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बाकी 50 नंबर में भी 50 नंबर में ही आपको क्या करना है, 50 नंबर लिखना है, 50 नंबर लिखना है। 20 नंबर बहुविकल्पी के होंगे, हालांकि वो भी समझिए लिखना ही है, हमें आ रहा होगा सॉल्व करके तभी तो उत्तर देंगे। और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल, ये कैसा भैया, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल नंबर 30 नंबर। तो ये टोटल आपके कितने नंबर हो गए, ये आपके 100 नंबर हो गए। और ये 100 नंबर में हमें 95 प्लस लाना है, ये टारगेट है हमारा 2023-24 में। 95 प्लस हमें मैथ में लाना ही लाना है हर हाल में, कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसकी नाक में दम करना है, मैथ से डरना ही नहीं यार, हम लोग बहुत डर चुके हैं मैथ से। ये क्या है, कोई तोप है? अगर कोई तोप है तो चलो हम आप मिलकर एक एक गोला दगा दें। अगर ये शेर है तो चलो हम इनसे भिड़ जाएं, लेकिन कैसे भिड़ेंगे? तरीके से, ऐसा नहीं कि सीधे जाके भिड़ेंगे, तरीके से भिड़ेंगे, ताकि वो शेर भी आपके पास आए तो आराम से नॉर्मल होके आए, बिल्ली की तरह। तो इस तरह से ऐसी योजनाएं के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे जज्बाओं के साथ पढ़ेंगे हम आप ना, ऐसे तरीके के साथ पढ़ेंगे हमें कि अब इनसे डरना ही नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इत्मीनान से आप वीडियो को देखेंगे, सभी प्रश्नावली का एक एक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न सॉल्व करके वीडियो डाला जाएगा, और अगर आप इत्मीनान से देखेंगे ना, तो ये जाते जाते आप अंतिम समय में तो आप कह ही देंगे कि वाह सर क्या गणित पढ़ी है मैंने। तो चलिए बात कर लेते हैं हम, यहाँ तक तो हमारे सिलेबस की बात हो गई ना। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली शुरू होने वाली है, वो प्रश्नावली है भैया पहली प्रश्नावली। तो इसे थोड़ा सा इरेज कर दें ना, इसे अगर हम मिटाना चाहें तो यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कटा हुआ है इसी को मिटाकर, कि हमारी जो प्रश्नावली शुरू होगी वो प्रश्नावली है प्रश्नावली 1A ना। बात कर लेते हैं, तो हम शुरू तो कर ही चुके हैं, तो चलिए आज ही हम श्री गणेशाय नमः कर देते हैं। श्री गणेशाय नमः ना, बात कर लिए हमने श्री गणेशाय नमः। चलिए कौन सी प्रश्नावली भैया, प्रश्नावली 1A। हे माता रानी, हे ईश्वर, हे सभी आराध्य देव, हमारे इन बच्चों को 2023-24 की ऐसी कृपा दृष्टि बनाइएगा कि ये हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें, सब कुछ अच्छा कर करके ही आए, और मेहनत करेंगे, इनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून पैदा करिए ईश्वर कि ये मेहनत करें।
ये उस लेवल पर पहुंचे, इनका ये वो हुजूम हो जाए, ये जिस गली में जाएं, ये जिस गली में जाएं उस गली में इनकी प्रतिभा को सब नमन करें। बस ईश्वर, हे आराध्य देव, सभी हमारे बच्चों को ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही ताकत, ऐसी ही ऊर्जा दीजिए इस आरजे लाइफलाइन परिवार की तरफ से कि ये बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं हमारे, तो आपसे बस एक ही निवेदन है ईश्वर, आप सभी से, सभी ईश्वर से मेरा यही निवेदन है कि ऐसी ऊर्जा पैदा करिए हमारे इन बच्चों में, ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता कि इनके प्रतिभा के आगे कोई इनके आगे इनको डिगा ना पाए। तो चलिए, हमने विनती भी कर लिया। जय माँ सरस्वती जी। तो प्रश्नावली 1A की बात कर लें। तो प्रश्नावली 1A में बात कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यूक्लिड विभाजन का हमें प्रमेय का प्रयोग करना होता है, तो बस थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी देखो, हम आपने अभी तक भाग पढ़ लिया है, तो क्या होता है, भाजक, भाज्य, और ये होता है भागफल, और जो बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ही प्रश्नावली 1A डिपेंड ऑन है, इसी पर बेस्ड है, टोटल इसी पर बेस्ड है। जैसे मैं आपसे कहूं भैया कि मैंने आपको दिया है 26/5 ना, तो आप कहेंगे सर कि इसमें 5 जो है वो भाजक है और 26 जो है वो भाज्य है, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आया, और जो शेषफल बच गया वो कितना बच गया, 1 बच गया। तो आप कहेंगे सर भागफल कितना है, 5 है, भागफल 5 है, भाज्य कितना है 26, और शेषफल कितना आ गया 1। तो इसमें आप बता दिए ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। बस भैया हमें आपको थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ना है यार, वो भी अंग्रेजी का A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। A बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पर A का मतलब है भाज्य, जहां पर A का मतलब है भाज्य और B का मतलब क्या हो गया, अब आपको जाहिर सी बात समझ में आ रहा होगा ना, B का मतलब किससे भाग दे रहे हो, B का मतलब होता है भाजक, यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। और Q का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और Q का मतलब हो गया भागफल। क्या हो गया भैया, Q का मतलब हो गया भागफल, और R का मतलब क्या हो गया, शेषफल। समझ गए, A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब क्या हो गया, भागफल, और R का मतलब क्या हो गया, शेषफल। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको, हालांकि यहाँ पे A और B, जब हम उस प्रश्नावली में देखेंगे भाजक, भाज्य, भागफल नहीं लिखेंगे, A और B पूर्णांक लिखा जाएगा, तो इस बात को हमें, और Q पूर्ण लिखा जाएगा, तो यहाँ से हमें इस बात को ख्याल रखना। बस आपके कॉन्सेप्ट को समझ करने के लिए, समझना आने के लिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है आपके लिए। तो आप जानते हैं ना, इनमें सबसे बड़ा कौन होता है, भाज्य। तो भाज्य जब भी लिखा जाएगा, देखो फार्मूला तो यही कहता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखो, जैसे मान लो हम A में भाग दे रहे हैं, B से भाग दे रहे हैं ना, और Q भागफल आ रहा है, और शेषफल बच रहा है R। तो अब इसको लिखोगे कैसे, ये शेषफल कितना बच रहा है R, लिखोगे कैसे, ये तो करोगे, भाज्य मतलब A, भाजक मतलब B, और भागफल कितना आया है Q, और प्लस क्या जोड़ दो आप, R। बन गया ना, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बस यही सिस्टम, यही है हमारा प्रश्नावली 1A का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम 1A का कॉन्सेप्ट समझे, और आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या रखना है, भाजक, भाज्य, भजन फल ही हम कहते हैं, हालांकि यह है भाग्यफल। तो भाजक, भाज्य, भजन फल, शेष। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल होता है। तो A जो होता है वो भाज्य होता है, B का मतलब भाजक होता है, और Q का मतलब होता है भागफल, और R का मतलब शेषफल होता है। लेकिन प्रश्नावली में आपको भाजक, भाज्य नहीं लिखना है, वहां पे A और B को पूर्णांक लिखना है, और जो Q होगा उसे पूर्ण संख्या का दर्जा दिया जाता है। ऐसा है हमारी प्रश्नावली में। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि क्या है A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो है यही, A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल, और R का मतलब शेषफल। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ
हम जल्द से जल्द अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप भी करिए। तो चलिए, तो जुड़ जाइए। अब आपको देर नहीं करना है। अब जब भी बैठिए आप सिलेबस अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, एक तरफ से लगाना शुरू कर दीजिए किताबें। आप अपने बड़े भाई पड़ोसी जो भी आपके हित मित्र रिश्तेदार वगैरह जो पढ़ लिए हों, अच्छा हाँ, जो पढ़ लिए हैं उनसे आप कॉपी मांग लीजिए, लिख पढ़ लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप बताइए कि हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे ये सभी बैचों का आगाज हो गया है। मैंने जैसे कि बताया इसमें साइंस और आर्ट दोनों चलेगा। आर्ट की क्लासें नियमित रूप से आपको अगर आने वाले दिनों में मिलेगी। साइंस की क्लास जो मिलेगी आपको वो मई से मिलेगी। और साइंस की क्लास में आपको बता दें हम विज्ञान वर्ग में वो भी क्लास 12 मिलेगी आपको। क्लास 12 की पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगी, वो मई से मिलेगी, अभी से नहीं मिलेगी। मई से वे क्लासेस संचालित होंगी। विज्ञान वर्ग की क्लास 12 की होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये सूचनाओं का, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। जो पढ़ने वाले हों आप उनको बताइए, मई से क्लासेस संचालित होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़ते हो पर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ो आप। क्योंकि हाँ, टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि सभी क्लासों का शेड्यूल, नियम, प्रक्रियाएं क्या कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर किस बात की, ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल। तो आपको समझ में आया यहाँ तक कि पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विज्ञान वर्ग 12 के क्लासें जो हैं वो मई से संचालित होंगी। मई 2023 से हम क्या करेंगे, इसका संचालन करेंगे। ये मई से संचालित होंगी, बाकी सभी होंगे। तो यहाँ से प्रश्नावली बने और आप अब मेहनत करके दमखम के साथ पढ़ना शुरू कर दें। नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर। आप जब भी वीडियो चालू करें कॉपी पेन लेकर ही बैठें। क्योंकि अब आपके आने वाले दिनों की सफलता के सुनिश्चित करने के लिए अब हम लोगों को क्या हो गई, रणनीति तो सुना है, देख लिया, तैयारी तो शुरू हो गई है। आप भी तैयार हो जाइए। तो चलिए, आइए इसी के साथ इस सेशन का हम क्या करते हैं, समापन। हाँ, डेली सुबह 6 बजे, शाम 7:30 बजे आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन क्या शेड्यूल में कुछ परिवर्तन होगा तो टेलीग्राम चैनल से आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से, आप भी पढ़ें, लोगों को भी शिक्षित करें, खुद शिक्षित हो, दूसरे को भी शिक्षित करें। तो इसलिए शेयर कर दीजिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसे बता दीजिए ना। बस इतनी ही विनती है आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाते जाते कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो नाक में दम करो अब किसके, इसके, मैथ के, साइंस के, भूगोल के, इतिहास के, सभी विषयों के नाक में दम करना है। ये प्रण है हमारा। हम आपके पे जुड़े हैं। तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आल्सो सभी को थैंक यू।